हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 5 साइंस के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि इसमें आपको जो टाइमिंग दिया गया है वो 2 आवर्स का है एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 मार्क्स का है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में ना 10 क्वेश्चन है एंड 4 सेक्शन है। सेक्शन ए में 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सेक्शन 3 में आपके 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सेक्शन सी में आपके 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और सेक्शन डी में आपसे 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। और आपको ये भी बताया गया है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दिया गया है। इंटरनल चॉइस का क्या मतलब होता है कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक को आपको करना होता है। सेक्शन ए में सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज दिए गए हैं। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ज्वाइंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ज्वाइंट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बीज वैक्स को किस चीज के लिए यूज किया जाता है, वो भी आपको बताना है, यानी किस चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसका क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ह्यूमन हंट्स डायनासोर्स फॉर इट्स, यानी कि जो ह्यूमंस है, जो मानव है, वो डायनासोर्स का क्या करते हैं, उनको हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं, तो किस चीज के लिए करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। डी है एज पर द हेल्दी ईटिंग पिरामिड द न्यूट्रिएंट मोस्टली रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी इज, यानी कि हेल्दी ईटिंग पिरामिड के हिसाब से कौन सा न्यूट्रिएंट हमें सबसे ज्यादा चाहिए होता है, हमारे बॉडी को ज्यादातर चाहिए होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बच्चों, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका आंसर चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए, और अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आप सभी लोगों के लिए ला दूंगा। उसके बाद ई पार्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिशेबल फूड स्टफ, यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है जिनमें से कौन सा जो है ना पेरिशेबल फूड स्टफ है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको आपको भरना है। जैसे कि क्या है, फिश कैन फील वेव्स विद द हेल्प ऑफ देयर, यानी कि फिश जो है वेव्स को फील कर सकते हैं किस चीज के हेल्प से, तो एक वर्ड में आपको यहाँ पे आंसर भरना है। उसके बाद दूसरा है फॉरेस्ट एब्जॉर्ब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डैश गैस, यानी जो बड़े बड़े जंगल होते हैं वो किस गैस को बड़े बड़े मात्रा में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं, CO2 गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सी है फॉरेस्ट सर्व एज होम टू मैनी टाइप्स ऑफ, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो किस किस प्रकार के, बहुत प्रकार के लोगों के लिए घर का काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैनी टाइप्स ऑफ के बाद भरना है कि आखिर किस चीज के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डी है डॉग्स असिस्ट डैश इन सर्च ऑपरेशन, यानी कि डॉग्स जो है वो किसको सर्च ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। ई है दैट डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स एयर वाटर एंड सॉइल आर नोन एज, यानी कि ऐसे डिजीज जो कि इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों के चलते या फिर हवा पानी के चलते, मिट्टी के चलते फैल जाते हैं, उनको किस प्रकार का डिजीज हम कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ना, ये आपके बुक पर से ही पूछे गए हैं, और अगर आप अपने बुक के एक्सरसाइज को नहीं करके जाते हो ना तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि क्लास 5 के डीएवी बुक से ही सारे के सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और मैंने आपके लिए सारे सॉल्यूशन वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन सारे वीडियोस को भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लोग अच्छा मार्क्स एग्जामिनेशन में ला पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को डीएवी क्लास 5 के सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस इन वन वर्ड, यानी कि एक वर्ड में आपको एक्सप्रेस करना है। पहला क्वेश्चन है पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक प्लांट के, एक पौधे के ग्रीन पत्तों में, हरे हरे पत्तों में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल। उसी हिसाब से अगला है द ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा, ओडिशा का ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है। उसके बाद थर्ड है ए लाइट वेट नैरो बोट, इसका आंसर आपको लिखना है, एक वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है बस। उसके बाद अगला है वेरी कॉस्टली डिलीशियस मेड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ अ वैरायटी ऑफ फिश। उसके बाद ई है ए डिफेक्ट और एबनॉर्मेलिटी फाउंड इन द बॉडी, आप कोई भी एक डिफेक्ट या फिर एबनॉर्मेलिटी बता सकते हैं जो कि बॉडी में, शरीर में पाया जाता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आंसर इन वन सेंटेंस, आपको यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस में ही आंसर करना है। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिब केज इन अवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में रिब केज का क्या महत्व है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद बी है लिस्ट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सीड्स व्हिच आर डिस्पर्स्ड थ्रू क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं ऐसे
सीड्स के जो कि फैल जाते हैं क्रैकिंग के थ्रू या फिर बस्टिंग के थ्रू। इसका आपको 2 एग्जांपल्स यहाँ पर लिखना है। सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे गए हैं वो 1-1 मार्क के हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लंबा आंसर इसमें नहीं लिखना है। आपको जैसे पहला क्वेश्चन था तो 1 से 2 लाइन में आप रिप केज का इंपॉर्टेंस बता देंगे एंड उसी हिसाब से आप लोग जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दे देंगे किसी भी 2 सीड्स का। उसके बाद सी है व्हाट इज गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर, यानी कि गिर नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है ये आपको यहाँ पर बताना है। और लास्ट है डिफाइन फूड चेन, आपको यहाँ पे फूड चेन को क्या करना है, डिफाइन करना है, उसका डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चों अब यहाँ पे डेफिनेशन में आप कैसा आंसर लिखेंगे, सिंपली 2 से 3 लाइन का आप लोग आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इनका आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग एक बार देख करके जरूर जाइएगा, तभी आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि बस क्वेश्चन पेपर देख लिए पता चल गया और एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। जब तक आप सारे क्वेश्चंस को करके नहीं जाएंगे, अपने चैप्टर्स को पढ़ करके नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स पूरा नहीं करके जाएंगे, तब तक आपको फायदा नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आपको आंसर करना है। 3 क्वेश्चन है, कितने कितने मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के। पहला है राइट 2 सिम्टम्स ऑफ बेरी बेरी, आपको यहाँ पे बेरी बेरी के 2 सिम्टम्स लिखने हैं। बी है स्टेट 2 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फास्टली ग्रो करते हैं, तो इसके पीछे के 2 फैक्टर्स बताने हैं जिसके चलते ये फास्टली ग्रो कर पाते हैं। सी है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड एनिमल के बीच में डिफरेंशिएट करना है कि वो दोनों कैसे अलग अलग है, इसके बारे में आपको बताना है। और दोनों का आपको एक एक एग्जांपल भी देना है कि ऐसे एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो गए एक बार उसका एग्जांपल दे दीजिए, और ऐसे एनिमल जो इंडेंजर्ड है, मतलब आप जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, आपको उनका भी एग्जांपल एक देना है। और इसी में आपको और करके दिया गया है, बोला गया है कि आपको वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बीच में डिफरेंशिएट करने को कहा गया है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बीच में डिफरेंशिएशन वाला, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान करके इसका आंसर अगर आपको याद नहीं है तो देख लीजिएगा, और याद है तब तो अच्छी बात है। 6th क्वेश्चन देखिए, गिव रीजंस। आपको यहाँ पे रीजन देने हैं। पहला है मैनी एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, बहुत सारे एनिमल्स जो है एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या रीजन है वो आपको बताना है। उसी हिसाब से दूसरा देखिए, फॉरेस्ट आर ऑफन रेफर टू द लंग्स ऑफ अर्थ, यानी कि फॉरेस्ट को जो है लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है ट्रीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट। इसके पीछे का आपको रीजन देना है कि ट्रीज जो है, जो पेड़ पौधे जंगल के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का आपको रीजन देना है। अब आता है अंतिम सेक्शन जो कि है सेक्शन सी। यहाँ पर आपको क्या बोला गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर से आपको जो है आंसर ही करना है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आउट ऑफ होम फूड इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। मैनी पीपल ईट स्ट्रीट फूड एंड ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी ऑन अ डेली basis. The trend of out-of-home food consumption is increasing and include street food, online food deliveries, and restaurant food. The out-of-home food is generally high in salt, sugar, and fat, causes overweight, obesity. तो ये था पैराग्राफ। अब इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको देखिए। आउट ऑफ होम फूड इंक्लूड्स, यानी कि आउट ऑफ होम जो फूड है वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है ओनली स्ट्रीट फूड, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट फूड को, या फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरीज एंड रेस्टोरेंट फूड। तीसरा है ईटिंग एट रेस्टोरेंट, और चौथा है स्ट्रीट फूड्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरीज एंड रेस्टोरेंट फूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला है आउट ऑफ होम फूड कॉस्ट, यानी कि आउट ऑफ होम फूड यानी कि बाहर का खाना खाने से क्या होता है, रिकेट्स होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ओबेसिटी होता है, या फिर बेरी बेरी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओबेसिटी होता है, लोग मोटे हो जाते हैं। तीसरा है मेंशन एन इंग्रेडिएंट व्हिच इज फाउंड इन हाई इन अमाउंट्स ऑफ आउट ऑफ होम फूड्स, यानी कि ऐसे इंग्रेडिएंट का आपको मेंशन करना है जो कि ज्यादा पाए जाते हैं घर से बाहर वाले खानों में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं साल्ट ज्यादा पाया जाता है, शुगर ज्यादा पाया जाता है, फैट ज्यादा पाया जाता है बाहर के खानों में। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, बी स्टेट द फंक्शन ऑफ। आपको यहाँ पे फंक्शंस बताने हैं कुछ चीजों के। जैसे पहला है फीलर्स ऑफ अ कॉकरोच, एक कॉकरोच का जो फीलर्स होता है उसका क्या फंक्शन है। दूसरा है लेटरल लाइन ऑफ अ फिश, एक फिश के लेटरल लाइन का क्या उपयोग है वो आपको बताना है। और तीसरा है टंग ऑफ अ स्नेक, यानी कि एक सांप का जो जीभ है उसका क्या फंक्शन है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसी में और करके दिया गया है स्टेट द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, यानी कि आपको यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर का फंक्शन बताना है। उसके बाद अगला है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। क्या है, वन डे मीता एंड हर मदर वेंट टू द मार्केट, दे बाउट सम फूड आइटम्स लाइक ब्रिंजल्स, टोमेटोज, एप्पल्स, ग्रेप्स, biscuits, cakes and 2 bags
full of mangoes. On reaching home, Mita's mother stored the food and vegetables in the refrigerator. She kept the biscuits and cakes in airtight containers. Mita came forward to help her mother and asked her mother to give some mangoes in the nearby orphanage. Her mother agreed to it and felt happy on her daughter's noble thought. इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय मीता, यानी कि मीता के द्वारा कौन से वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं वो आपको बताने हैं। और बी है राइट एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, आपको दो इंपॉर्टेंस बताने हैं कि आखिर फूड को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का 1 मार्क है, नीचे वाले क्वेश्चन का 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से कर लेंगे। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर पूरा होता है। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 5 साइंस के पूरे क्वेश्चन पेपर को दिखा दिया। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, तो आप उन सारे वीडियोस को भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा और क्लास 5 के सारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।